कलमा पढ़ के हजरत बिलाल ऐसे कामयाब हो गए। जब खुदा का हो गया करम, कि जब खुदा का हो गया करम, अरे ज़र्रे आफ़ताब हो गए। क्या कहने माशाअल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इला आखिरि आयतिन। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिज़र रब्बी फ़ी रिज़ल वालिद व सख़तुर रब्बी फ़ी सख़तिल वालिद। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। डाइस पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन, पर्दा नशी मेरी माँ और बहनें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा फ़ज़्ल करम इनायत और बख्शिश है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम के अंदर इस अहकर को चंद मिनट बोलने की मौका मरहमत इनायत फरमाया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही सही कहने और हम सब को उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान के दुनिया में आने का एक ज़रिया बनाया है। वो ज़रिया माँ और बाप हैं। वालिदैन के ज़रिए से इंसान दुनिया में आता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ के बतने मुबारक के अंदर अंधेरे कोठरी में इंसान की नक्शो निगारी करते हैं। यही इंसान की नशोनुमा जब 9 महीने हो जाती है तो फिर ये इंसान दुनिया में आता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, कि हमने फैसला फरमा लिया है कि हमारी इबादत के बाद अगर किसी के साथ हुस्न सुलूक करना है तो वह वालिदैन का हुस्न सुलूक है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी इबादत के बाद माँ बाप के साथ अच्छे तरीक़े पर, अच्छे तौर तरीक़े से पेश आने के बारे में फरमा रहे हैं। अल्लाह अपनी इबादत का तज़किरा भी कर रहे हैं और वहीं पर वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक से पेश आने के बारे में भी फरमा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मकाम बहुत ऊंचा है, बहुत बुलंद है। अल्लाह की ज़ात अज़ल से है, अबद तक रहेंगे। अल्लाह की ज़ात हमेशा से है और हमेशा बाकी रहेंगे। ये मेरे मुहतरम बुजुर्ग दोस्तों, तो अल्लाह की इबादत के बाद अल्लाह तबारक व ताला वालिदैन के हुकूक को बयान फरमा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया,
ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये फरमाए कि सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक के मुस्तहिक कौन है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी माँ है। फिर फरमाया कि कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे मर्तबा भी फरमाते हैं कि तुम्हारी माँ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चौथी मर्तबा पूछते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथी मर्तबा भी इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे वालिद हैं, तुम्हारे बाप हैं। इसके मुताल्लिक उलमा लिखते हैं, इसकी दो वजूहात बयान करते हैं। एक वजह यह है कि इंसान बाप से बहुत ज्यादा डरता रहता है, इसलिए वो जब कोई काम करने के लिए कहते हैं तो वह फौरन अंजाम दिया जाता है, उसको फौरन करने की कोशिश की जाती है। लेकिन माँ की शफकत और प्यार की वजह से माँ जब कोई काम बच्चे से कहती है तो बच्चा उसको करने के लिए जल्दी तैयार नहीं होता रहता है। मेरे मुहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 3 मर्तबा माँ का तज़किरा फरमाए और ये चौथे मर्तबा वालिद का तज़किरा फरमाए। 3 मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तज़किरा किए हैं उसकी वजह यह है कि पहली वजह यह है कि जब माँ अपने पेट के अंदर बच्चे को रखती है तो 9 महीने तक बाप उसके साथ शामिल नहीं होता है। 9 महीने तक माँ मुशक्कत को झेलती है, तमाम तर मुश्किलात को झेलती रहती है, तमाम दुख और तकालीफ को बर्दाश्त करती रहती है। लेकिन माँ अपने पेट के अंदर 9 महीने तक अपने बच्चे को परवरिश करती है, पालती रहती है। दूसरी कठिनाई का जो घड़ी है वो ये है कि जिस वक्त माँ बच्चे जनती है तो वह हालत या तो दुनिया में रहने की होती है या आखिरत की तरफ मुंतकिल हो जाने की होती है। यानी बच्चा की पैदाइश से माँ को खुशियां हासिल होगी या माँ दुनिया से रुखसत हो जाएगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुलाकात कर लेगी। तो इस मौके से भी माँ तन्हा रहती है, वालिद इसमें शरीक नहीं होते हैं। फिर तीसरा मौका कुरान ने कहा हौलैनी कामिलैन कि माँ जो है मुकम्मल 2 साल तक अपने बच्चे को दूध पिलाती है। ये 2 साल का अरसा माँ जो अपने बच्चे के लिए तकालीफ को झेलती है, मुसीबतों को उठाती रहती है, इसमें बाप जर्रा बराबर शरीक नहीं होते हैं। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मर्तबा फरमाए कि सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक के जो मुस्तहिक है तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ है। चौथी मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि तुम्हारे वालिद है। मेरे मुहतरम बुजुर्ग दोस्तों, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो बहुत ही बड़े आलिम हैं, मुफ्ती हैं और पूरे वर्ल्ड के बड़े मुफ्ती हैं, उनके यहां मौलाना अब्दुल अहद अजहरी रहमतुल्लाह अलैह मेहमान हुआ करते हैं। मिस्र के रहने वाले थे। जब इनके यहां आते थे तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया के यहां कुरान करीम की तिलावत करते थे। एक मर्तबा जब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया के यहां कुरान करीम की तिलावत किए, उसके बाद जो महफिल जमी उसमें तज़किरा हुआ कि कुरान तो नाजिल हुआ अरब के अंदर, कुरान नाजिल हुआ अरब के अंदर, पढ़ा गया मिस्र के अंदर और समझा गया हिंदुस्तान के अंदर। तो मौलाना अब्दुल अहद अजहरी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि मेरे साथ भी ऐसा वाकया हुआ है। वो वाकया ये हुआ कि मस्जिद नबवी के अंदर मैं था और उस वक्त
जो मुझसे राब्ते में रहा करते थे उलमा, वह कहने लगे कि आप मसनद पे बैठिए और यहाँ पर कुछ नसीहत कीजिए। तो मौलाना अब्दुल अहद अजहरी रहमतुल्लाह अलैह जो फिक़ह में माहिर थे, उन्होंने कहा, उन्होंने जब बयान किया तो एक हल्का और लगी सवाल और जवाब का। तो उसमें उनसे सवाल किया गया कि माँ का दर्जा बड़ा है या उस्ताद का दर्जा बड़ा है? तो उन्होंने कहा कि मैंने पढ़ा है कि माँ का मकाम बहुत ऊंचा है, लेकिन मैंने ये बात भी पढ़ी है कि उस्ताद का मकाम बहुत ऊंचा और बुलंद है। उस्ताद का मर्तबा माँ से भी ज्यादा है। जब उन्होंने ये बात कही तो उसी मजलिस के अंदर एक मुअम्मर शख्सियत बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि हजरत आपकी बात समझ में नहीं आई, आपकी बात हम समझ नहीं पाए। क्या आप कह रहे हैं कि उस्ताद का मकाम बहुत बुलंद है और माँ बाप का उससे कम है? तो उन्होंने कहा कि आप ही मुझे समझा दीजिए। तो वो जो मुअम्मर शख्सियत थे, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को यमन के लिए रुखसत कर रहे थे, तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ऐ मुआज, तुम जो जा रहे हो, यमन जा रहे हो, वहां पे जो लोग मसाइल पूछेंगे, मसले मालूम करेंगे, तो उस वक्त तुम किस चीज के जरिए से फैसला फरमाओगे? तो उन्होंने कहा था कि मैं सबसे पहले किताबुल्लाह के अंदर मसले का हल तलाश करूंगा, और किताबुल्लाह के अंदर वह मसला मिल जाए तो फिर मैं वह मसला बयान करूंगा, और अगर किताबुल्लाह के अंदर उसको ना पाऊं तो सुन्नत रसूल के अंदर उसको तलाश करूंगा, और अगर वो मिल जाए तो मैं सुन्नत रसूल के जरिए से मसाइल को बयान करूंगा। फिर हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना करते वक्त पूछ रहे हैं, किताबुल्लाह के अंदर भी ना पाओ, सुन्नत रसूल के अंदर भी ना पाओ, तो फिर तुम किस चीज के जरिए से फैसला फरमाओगे? तो हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, तवातुर सहाबा से मैं फैसला करूंगा। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर पूछते हैं कि फिर किस जरिए से फैसला फरमाओगे? तो हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं क़ियास के जरिए से फैसला फरमाऊंगा। तो वो मुअम्मर शख्सियत हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु के वाक़या की तरफ इशारा फरमा करके कहने लगे कि आप जो कह रहे हैं कि उस्ताद का मकाम और रुतबा बुलंद है, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है, इसलिए कि किताबुल्लाह के अंदर नस्ख़ क़त्ई के अंदर ये बात वाज़ेह है कि अल्लाह के हुकूक के बाद जो वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक का तज़किरा है, ये नस्ख़ क़त्ई है, और आप जो फरमा रहे हैं वो क़ियास है। आपने न किताबुल्लाह को देखा, न सुन्नत रसूल को देखा, न इजमाए सहाबा को देखा, आपने डायरेक्ट क़ियास किया। मेरे मोहतरम मुस्लिम दोस्तों, तो वह जब ये मसले को बयान किए तो ये मजलिस बर्खास्त हो गई। उन्होंने पूछा कि ये जो अभी मसला वाज़े किए हैं, जो हमारे जहन में साफ साफ समझ में आ गई है, ये शख्सियत कहाँ के रहने वाले हैं? तो उन्हें बताया गया कि ये शख्सियत अजहर हिंद दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस हैं, मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह। तो उन्होंने कहा कि ये कुरान तो पढ़ा गया मिस्र के अंदर, नाजिल हुआ अरब के अंदर, लेकिन समझा गया हिंदुस्तान के अंदर। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिदैन तुम्हारे लिए जन्नत भी है
और वालिदैन तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। इसलिए वालिदैन की खिदमत करके हमें चाहिए कि हम दुनिया ही के अंदर जन्नत को कमा लें और आखिरत में जहन्नम से बचने वाले हो जाए। और वालिदैन की नाफरमानी अगर करेंगे हम तो अल्लाह ताला हमारे लिए दुनिया में भी जहन्नम के रास्ते हमवार कर देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करने से दो फायदे हासिल होते हैं, एक दुनिया में हो जाते हैं और एक आखिरत में होते हैं। अगर हम अपने वालिदैन के साथ अच्छी तरह पेश आते हैं तो हमारे वालिदैन के साथ अगर हम अच्छी तरह पेश आते हैं तो हमारा औलाद भी हमारे साथ अच्छी तरह पेश आएंगे, हमारी खिदमत करेंगे और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत नसीब करेंगे। मैं इन्हीं मुख्तसर सी बात पर अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।